वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरे ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सारे दी के सारे नू सत श्री अकाल। हाँ, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी और सत श्री अकाल। हम लोग जा रहे हैं स्कूल क्योंकि आज हमारे बच्चों की मिलनी है स्टेशनरी और आज वुमेंस डे भी है, तो हैप्पी वुमेंस डे सबको। सरदार जी हैप्पी वुमेंस डे सबको। और सरदार जी कह रहे थे सुबह कि मेंस डे नहीं होता है ना। हाँ, मेंस डे नहीं होता कभी भी। और मैं कह रही थी करवा चौथ जो होता है वो मेंस डे ही होता है। हाँ, वो आगे कहा गया था कि उस दिन भी बीबियां पैसे खर्च ही करवाती हैं। हाँ, पति का वो करके ना कि आपके लिए मैंने फास्ट रखना है तो सारे पैसे बीबियां खर्च कर देती है और 1 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। अब मैंने सूट लेना है, अब मैंने मेहंदी लगवानी है, अब मैचिंग नेल पेंट चाहिए, चूड़ियाँ लेनी है, ये लेना है वो लेना है। नाम पति का लग जाता है और बीवियाँ खर्चा करवा देती हैं, है ना। और ऊपर से डर भी लगा रहता है कि बीवी बर्तन ना तोड़ दे, कहीं देने पड़ते हैं पैसे। ऐसा सरदार जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे इनको विश्वास है मेरे पे, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बिलीव है आपको मेरे पे? इतना बिलीव है आपको मेरे पे? इतना बिलीव है, चलो शुक्र है, इतना बिलीव तो है। और गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंसान मेरे को पसीने आ रहे हैं तो गर्मी हो गई है, मेरे को लग रही है तो हो गई है। नहीं, खैर फ़र्क पड़ गया मौसम का, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, लेकिन बीच में मिक्स से मतलब चल रहा है। कईयों ने स्वेटर्स पहने हुए हैं, कईयों ने नहीं पहने हुए, ऐसे ऐसा चल रहा है। और सिफत और सिद्दत को और मम्मी को घर छोड़ के आई हूँ क्योंकि एक भी बेबी को मैं नहीं लेके आ सकती थी क्योंकि वहाँ पे ना स्कूल में रश होता है। वैसे तो टाइम स्लॉट के हिसाब से हमें बुलाया गया, लेकिन फिर भी ना मुश्किल हो जाती है बच्चे के साथ, तो फिर हाँ उनको अकेले तो नहीं छोड़ के आई हूँ। हमारे नेबर है आंटी, उनके साथ मैं छोड़ के आई हूँ, उनके पास मम्मी और बच्चों को, ताकि वो दोनों जन मिलके हैंडल कर लेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ पे टाइम ना लगे, लेकिन हमें पता है कि 2 घंटे तो 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, टाइम लगने वाला है क्योंकि दोनों की बुक्स लेनी है हमें, तो इस वजह से। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पोहा और सरदार जी ने नहीं खाया, है ना। और सरदार जी मेरे को फ़ोन करके कह रहे हैं, पता है एक्चुअली क्या हुआ, आज ना हमारा कट भी था लाइट का, तो मुझे ये था पहले मैं कपड़े धो लूँ, मेरे कपड़े ना रह जाएं। तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मैंने लेट बनाया, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं चला जाता हूँ दुकान पे, मैं बीच में आता हूँ, फिर आधे घंटे तक दुकान खोल के तब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कपड़े धो लिए और मैंने फिर फटाफट आना भी था जैसे स्कूल, तो मैंने कहा चलो मैं पोहा बना लेती हूँ, ईजी सा है, पड़ा भी हुआ था। तो फिर इनका मेरे को कॉल आया और आपने मेरे को क्या कहा फ़ोन करके? मैं पूरी छोले खा रहा हूँ। हाँ, इन्होंने मेरे को कहा मैं ना भटूरे छोले खा रहा हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि मैं कभी इतना वो करती हूँ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने लाइट सा पोहा बनाया ब्रेकफास्ट में है और ये पूरी छोले खा रहे हैं, पर इन्होंने मेरे को झूठ बोला था, है ना। मतलब ये ना ऐसे मेरे को परेशान करते हैं झूठ बोल के मैंने ये खा लिया। मैं कभी तो मतलब इतना ये मेरे से मजाक करते हैं कि कई बार मेरे को सच में ऐसे लगता है कि ये सच में मजाक कर रहे हैं या इन्होंने खाया या नहीं खाया, मेरे को पता नहीं चलता। फिर मैं गुस्सा कर जाती हूँ, है ना, मेरे को गुस्सा आ जाता है फिर, और गुस्से में फिर मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। अब मेरे को परेशान करते हो सरदार जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको फिर ऐसे मेरे को नहीं अच्छा लगता, ऐसे मैं परेशान हो जाती हूँ। और मेरे को ये नहीं पता लगता सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब आज तो इन्होंने सच ही बोला क्योंकि जो जहाँ सिफत सिद्दत को छोड़ा ना आंटी, वैसे तो हम आंटी कहते हैं पर शी इज़ लाइक मदर टू अस, लेकिन हम उनको आंटी बोलते हैं। तो उनके घर पे थे और ब्रेकफास्ट उन्होंने उनके घर पे ही कर लिया, तो आंटी ने सुन लिया कि बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं ज्योति, मैंने इनको पराठे खिलाए हैं लेकिन बिना ऊपर सेके हुए, घी लगा के ऊपर सेका नहीं है, तो ऐसे टेंशन मत ले। तो मेरे को वो बेफिक्री है कि वहाँ पे अगर खाया तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं खाया होगा, आंटी ने अच्छे से खिलाया होगा, मतलब ऑयल वाला कुछ नहीं खिलाया होगा। अदरवाइज़ इनका तो कोई पता भी नहीं है खाएँ, इनका कुछ नहीं पता चलता, है ना। खुद ही कर रहे हैं ऐसे करके। मेरे मन को भाया, हाँ बस आगे पूरी छोले खा के आया। नहीं, पूरी छोले नहीं, डायलॉग तो कुछ हो रहा है। कुत्ता काट के खा। हाय। अच्छा हाँ, एक और बात बताओ, बातें तो बहुत सारी होती है, करने लग जाओ वीडियो लंबा हो जाता है। कल परसों मैंने इनको पूछा क्या बनाऊं और आपने क्या कहा था मेरे को? देख लो यहाँ कुत्ता करता घूम रहा है, काट लो। हाँ, पता नहीं इनका ये पैंट डायलॉग। अब मैंने कहा भाई 2 दिन से शीरो भी नहीं आया, कहते तेरे को शर्म नहीं आती, शीरो को काट रहा है तूने। बेचारा शीरो। तो ऐसे चलता रहता सारा दिन ऐसे। चलो मौज ऐसे मजाक मस्ती में ज़िंदगी निकल जाए, और क्या चाहिए। अब आने वाला सकूल कई बार ना जबान भी लड़खड़ा जाती है। अभी टाइम है स्कूल आने में, अभी है, अभी आएगा स्कूल, वहाँ पे खर्चा होगा 10,000 रुपया। हाय अन्ना बड्डा बिल दिखाए मेरा दिल। चलो ये तो होना ही है।
5:30 हो गए हैं और मैं बना रही हूँ चाय, शाइन बना रही है सैंडविच। शाइन इतने में, हाय रब्बा, मैंने तो वीडियो में देखा तो पीछे से क्या कर रही है, इतनी मेयोनीज। ये होता है बच्चों के हाथ में चीज दे दो। अब क्या, अब तो डल गई, ऊपर ऊपर से निकाल के कटोरी में रख दे भाई, ये बहुत ज्यादा है शाइन, ये ले बेटे। ऐसे डिजाइन डालते डाल पता ही नहीं चला, फ्लो फ्लो में ज्यादा हो गई है वो। निकाल इसको, इतनी थोड़ी खा के मरना है, इतनी मेयोनीज खा के, अच्छे से निकाल। पोपट हो गया। तो हम ना लाइट का वेट कर रहे थे, हमारा कट था आज 9 से 5, लेकिन 5:30 हो गए, लाइट नहीं आई। तो फिर हमने कहा चलो तवे पे बना लेते हैं सैंडविच, वुमेन्स डे है, सैंडविच के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक्चुअली आके ना मेरा तो थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, नीचे वाला जो था वो 75 पे चला गया था। वैसे कईयों को इतना फर्क नहीं पड़ता 75 पे, मुझे बड़ा पड़ता है। मेरी मतलब ऐसे सिर चकराने से लग गया था, मैं सो गई, सो के ठीक हो गया, रिलैक्स हो गया। अभी गर्मी आनी स्टार्ट हो गई है ना, तो अब बीपी वाला काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आज सौंफ वाली चाय बना रही हूँ, अदरक वाली अब बंद करनी पड़ेगी, गर्मी हो गई है तो सौंफ डालूंगी इसमें। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, केक काट लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन ये बात ऐसे है कि हम जेंट्स लोगों को अगर कहें कि वो हम औरतों की रिस्पेक्ट करें, वो बाद की बात है। मैंने तो वो देखा है कि एक औरत ही औरत की रिस्पेक्ट नहीं करती। और आप लोगों ने भी शायद अपनी आम लाइफ में, शायद अपने घरों में या घर से बाहर सोसाइटी में ये देखा होगा कि औरत ही औरत की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो मर्द लोग रिस्पेक्ट करें औरत की, या और कोई मतलब बच्चे जैसे बड़े हो जाए वो रिस्पेक्ट करें औरत की, माँ की, तो वो तो बड़ी दूर की बात होती है। पहले औरत को औरत की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, बड़ी जनरल छोटी सी बात है अगर मैं कहूँ तो, कहते हैं ना 2 बर्तन जहाँ होते हैं वो खड़कते हैं। पंजाबी कहते हैं 2 भांडे जिथे होंगे हैं वो खटक होंगे हैं, की कहते हैं शायद 2 भांडे जिथे होंगे हैं वो खड़कते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं, खड़कते हैं। और देखो मेरा अगर झगड़ा होता है मेरे बच्चे के साथ, क्यों नहीं होता, बच्चों के साथ झगड़ा माँ बाप का होता ही है ना। तो क्या मैं शाइन को खाना नहीं दूंगी? अगर शाइन के साथ मेरा कोई भी झगड़ा हो गया या मैं उससे नाराज होगी किसी बात से, तो क्या मैं उसको खाना नहीं दूंगी? और अगर मेरी लड़ाई मेरी मम्मी से हो गई, भाई पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि माँ के साथ लड़ाई नहीं होती, मेरी तो होती है भाई। और मेरे को ये बात कहने में बिल्कुल भी वो गुरेज नहीं है। ये नहीं होता कि किसी भी लड़की की अपनी माँ के साथ लड़ाई नहीं होती और सास के साथ होती है, मतलब मतभेद नहीं होता किसी भी चीज को लेके। लड़ाई ऐसे नहीं है कि डंडे सोटे लेके तो होता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मम्मी खाना नहीं खाएंगे तो मैं उनको खाना नहीं दूंगी, या मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी, या मैं उनको मनाऊंगी नहीं। तो फिर अगर सास के साथ हमारा झगड़ा होता है, मतभेद होता है, लड़ाई होती है, क्यों नहीं होती, हर घर में होती है, तो फिर वहां पे खाने अलग क्यों हो जाते हैं? सास के साथ नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। झगड़ा करो, थोड़ा सा दिल लगा रहता है लेकिन इतना मत बढ़ा लो कि खाने ही अलग हो जाए, सास के साथ सास का अलग हो जाए, बहू का अलग हो जाए, वो चीज़ बुरी लगती है। अब बनाओ खाना। और मैं सास जो है ना उनको भी बोलूँगी कि बेटियों के साथ झगड़ा होता है हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन बहुओं के साथ जब झगड़ा होता है तो इतनी बातें बढ़ जाती हैं कि सोसाइटी में भी इशू बन जाता है, बाहर वाला भी तमाशा देखता है, घर की बात घर में ही दबा लिया करो तो अच्छा रहेगा। हम औरतें अगर औरतों की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं ना। तो ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। दोनों को मतलब बराबरी से चलना पड़ेगा। अगर सास की गलती है तो बहू इग्नोर कर दे कि मम्मी के साथ भी तो हो जाता है मेरा, अपनी माँ के साथ। और अगर बहू ऐसे कर दे तो फिर सास को भी होना चाहिए कि चलो मेरा बेटी के साथ भी तो हो जाता है। मतलब बात को खत्म कर देना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। कोशिश करो लंबा ना खींचे, क्योंकि मैंने ये देखा जब चीजें लंबी खिंचती है ना तो खिंचती चली जाती हैं। और ये पेन ये भी बात है कि एक ही तरफ से नहीं लिया जा सकता। ऐसे होता है कि मतलब अब हम कहें कि एक ही जन पेन ले रहा है, एक ही जन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है, दूसरा जन अकड़ रहा है, तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। दोनों को अपनी अकड़ छोड़ के चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कीमती होते हैं। और ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, बहुत सारे रिश्ते मैंने ज़िंदगी में खोए हैं। और हर रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि मायके का इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं ससुराल का इंपॉर्टेंट होता है, दोनों रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। हमको सिर्फ ये नहीं होता ज़िंदगी में कुछ लिमिटेड रिश्तों के इर्द गिर्द हमें घूमना होता है, सभी रिश्ते हमें चाहिए होते हैं। तो वुमेंस डे पे मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि औरत औरत की इज्जत करे, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, होती है भाई,
तो उसको सॉर्ट आउट कर लो दोनों तरफ से। अगर एक ने आगे होके मनाया या आगे होके 1% भी बात की है, तो अगर आप 5% भी रिस्पॉन्स देंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। रिश्तों को गवाइए मत, खराब मत कीजिए। और लाइट आ गई है हमारी, लाइट आ गई ना शायद आ गई। अब हम तवे पे सैंडविच नहीं बनाएंगे, अब हम टोस्टर पे सैंडविच बनाएंगे और वुमेंस डे बनाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लीजिए, घूंढ लीजिए। सीरियस मैटर हो गया था ना, तो फिर अब नॉर्मल भी तो करना है। तो इतनी बड़ी, हाँ करने दे उसको, सौंफ को अच्छे से करने दे। तो ऐसे चीज़ों को नॉर्मल कर लीजिए अगर हो सकती हैं तो, क्योंकि बातें जब बढ़ती हैं ना तो फिर कितनी तकलीफ देती है ये मैं जानती हूँ। तो जी चिड़ियों की बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही है, और दिन बड़े हो गए हैं, अब पता नहीं चलता दिन कैसे निकल जाते हैं। और नहीं निकल जाते नहीं, मतलब कैसे अब आगे आगे नहीं निकलेंगे। हाय चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दिमाग घूमने लग गया है। और मैं काफ़ी दिन से ना शाम को मतलब ग्रीन टी, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा रूटीन ख़राब होता जा रहा है। मैं ना बीच में मतलब से मम्मी को दूध वाली चाय देती हूँ ना, तो मैं भी लेने लग गई हूँ। लेकिन अभी गर्मी आ गई, मेरे को ये बंद करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि फिर मेरी धीरे धीरे तबीयत ख़राब होने लग जाती है। सौंफ कड़ गए हैं, चीनी लत्ती डाल दूँ। शाइना हटे। और हम लोग ना बिल्कुल वो काली काली वाली चाय होती है ना, वैसी चाय नहीं पीते, मतलब कच्ची कच्ची भी नहीं पीते, लेकिन वो काली काढ़े जैसी चाय होती है ना, वो चाय हम लोग नहीं पीते, हमारे घर में नहीं पीते ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग चाय। क्या चाहिए? मसाले, नमक, काली मिर्च। नमक तो वहाँ पड़ा। यहाँ पे देखो चीनी पत्ती और पानी का जो काढ़ा है वो अकड़ रहा था कि मेरे बिना चाय नहीं बनेगी। तो फिर ठंडा दूध आया और उसने कहा भैने छड़ परा गुस्सा, चाह तो ना तेरे बिना बननी है ना मेरे बिना, रल के चाह बनाइए तो वुमेंस डे बनाइए। शाहीन ने यहाँ पे बना लिए हैं सैंडविच, जो कि गर्मा गर्म वो निकाल रही है अभी। टेस्टी तो होंगे ही क्योंकि बेटी के हाथ के हैं। चाय भी बन चुकी है, अभी हम चाय पियेंगे और सैंडविच खाएंगे। देखो मैंने अभी कहा ना बेटी के हाथ के हैं सैंडविच, स्वाद तो होंगे ही, लेकिन अगर बहू हो घर में और उसको भी कह दिया जाए कि बहू ने बनाए हैं, बहू भी तो बेटी होती है ना, अगर उसको भी हम अप्रिसिएशन दे दें तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत मधुर हो जाएंगे। और थोड़ी सी प्रायोरिटी अगर सास को दे दें तो रिश्तों को थोड़ा सा टाइम देंगे तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। बस पहल करने की ज़रूरत होती है। कई बार हम लोगों को ऐसे होता है कि हम क्यों करें पहल, तो पहल कर लिया करो। और अगर एक जन ही पहल कर रहा है तो फिर दूसरा जन पहल कर लिया करो। अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी बनानी पड़ती है। और यहाँ पे सिफत जो है ना, उसको कुछ भी दे दो उसने मुंह में डालना होता है, बस उसको हर चीज़ उस मुंह में चाहिए। और ये देखो बीटीएस फैन हमारे घर में बहुत बड़ी, शाइन कितनी सॉस इसने ली है ना, मैंने कहा तूने बीटीएस का बहाना लगा के ना सॉस इतनी ज़्यादा खानी है, बस और कुछ नहीं, गले ख़राब कर लेने हैं। तो यहाँ पे बच्चे बस लगे हुए हैं, अभी हम लोग चाय और सैंडविच इंजॉय करेंगे। और माँ ही से गिर गई थी चाय, जो कि हमने रिश्तों की कदर करते हुए टोटली इग्नोर की, और मैंने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन उसको उसका मुंह उतर गया। तो देखो तो सही कैसे गुस्से में उसने देखा है। मतलब उसको खुद को पता था कि गलत हो गया काम। मम्मी भी देखो यहाँ हंस रहे हैं। हम सब हंस रहे थे, लेकिन मैंने कहा माहौल सारा खराब हो जाएगा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। वैसे उसको कुछ भी दो ना उसके हाथ से गिरना ही होता है हमेशा। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरी सिदक जो है वो सो रही है, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा। क्या क्या बाय बाय कर दो, ताता ताता कर दो, ताता कर दो, ताता। इतना गुच्छा आया, इतना इतना गुच्छा आ गया, गुस्सा आ रहा है इसको। हाय 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 हाय, इतना आजा आजा आजा, नहीं बाय बाय, ताता ताता कर दो, ताता ताता कर दो। वो इसका वो टैडी कहाँ घुसा हुआ फाइल में, वो देखना। आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐथे आ जा, ऐसे बोलिए ना, ऐथे आ जा। आ रही हूँ तेरे को ले रही हूँ, गोदी ले रही हूँ।